मंदिर जब क्यों अल्लाह तोड़ रहा की था भाई इबादत औरंगजेब? बाबर बाबरी मस्जिद बना के क्यों चला गया राम जन्मभूमि पर? बताइए ना। आप सुनेंगे नहीं, आप सुनेंगे नहीं, ना ना आप ना सुनेंगे नहीं दीपक भाई। आप दानिश नहीं, कुरैशी आप जी, नहीं आपकी सुनेंगे। प्रॉब्लम क्या है ना, आप सुनना ही नहीं चाहते। आपकी प्रॉब्लम यह है कि आप बाकी सारे पक्षकारों को आराम से सुनते हैं। दानिश कुरैशी बोलता है तो परेशानी है, हाजिक साहब बोलेंगे तो इंटरप्ट करेंगे। अभी बीच में दूसरा हमारे जो पैनलिस्ट है एडवोकेट जो शाहिद साहब है, उनको भी आप इंटरप्ट करेंगे, बाकी 3 लोगों को नहीं इंटरप्ट करेंगे। मैं अगर आप बोलोगे तो मेरे पास कम से कम 4 से 5 डिबेट मैंने रिकॉर्ड करके रखी है, मैं ऑफिशियल दे दूंगा कि हम लोगों ने कितनी बार इंटरप्ट करा और बिना लोगों ने कितनी। दानिश जी, कल से ना, मैंने कल भी आपको सुझाव दिया था, आप एक काम करिए, जब गेस्ट कोऑर्डिनेटर आपको शो के लिए बुलाए ना, तो बोलना मैं यही सवालों के जवाब दूंगा, ये सवाल मुझसे ना पूछे जाएं, लिख के दे दीजिए, मैं वही पढ़ दूंगा यहाँ पे। आप अपने कोऑर्डिनेटर से कहिए कि आप भी उसमें पक्षकार है, तब हमको पता चलेगा कि दीपक भाई भी पक्षकार है। अरे मैं सच का पक्षकार हूं, मैं सबूतों का पक्षकार हूं। महाराज जी बताइए, मैं क्या सच ना बोलूं? क्योंकि दानिश कुरैशी को बुरा लग रहा है। आप मानने को तैयार नहीं, हम तो सबूत लेके बैठे हैं। ये बैठे बहुत सबूत है सर, बिखरा पड़ा है पूरे हिंदुस्तान में सबूत। कोई नहीं, आक्रांता होगा जिनसे आपको बड़ा प्रेम है, देवकीनंदन ठाकुर जी। देखिए, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। औरंगजेब बाहरी आदमी था, औरंगजेब ने सनातनियों को दुख दिया, सनातनी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, सनातन को तोड़ने का काम, सनातनियों को मारने का काम, सनातनी मंदिरों को तोड़ने का काम उसने किया। ये जितने भी यहाँ पर बैठे आपके टीवी चैनल पे, इन लोगों का किसी का भी औरंगजेब से लेना देना नहीं है। अब ये लोगों का लेना देना है क्योंकि इनके पूर्वज हिंदू रहे हैं, तो इनका लेना देना तो हमसे है। अब हमारे साथ आप धार्मिक तौर पे न खड़े हो, भावनात्मक तो आप खड़े हो सकते हैं। आप औरंगजेब के साथ खड़े होकर अपने आप को चोर साबित क्यों कर रहे हैं भाई? जी आप ये किस लिए कर रहे हैं? औरंगजेब के साथ 80% वजीर उसके हिंदू थे, आपसे ज्यादा बुद्धिमान थे, उन्होंने तो ऐतराज नहीं किया। तुलसीदास उनके साथ थे, उन्होंने तो ऐतराज नहीं किया। आपसे बड़े थे वो, हिंदू भी बड़े थे और हुक्मरान भी बड़े थे उस जमाने के एतबार से। देवकीनंदन जी मैं जवाब दूं, देखिए मेरी बात सुनिए, आप दोनों में से एक एक करके बोलिए, क्योंकि मैं बाहर हूँ, मेरे को आवाज नहीं आ रही आपकी। हाजी साहब ने बोल लिया, हाजी साहब ने बोल लिया, दानिश जी अब भी बोल दीजिए। अब मैं कसम खा रहा हूँ, दानिश जब बोल रहेंगे तो मुंह पे उंगली रखूंगा, लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा। सुनिए देवकीनंदन जी, आप चाहते मैं झूठ बोलूं, आपके फेवर बोलूं? नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं देवकीनंदन जी को से बात कर रहा हूं। देखिए सुनिए देवकीनंदन जी, सबसे पहली बात, चाहे हाजिक भाई हो, चाहे दानिश भाई हो, चाहे शाहिद अली भाई हो, अगर आप मांगेंगे ना तो शायद दानिश कुरैशी अपना घर दे सकता है। देवकीनंदन जी चले जाइए, आपकी आस्था को लेके, लेकिन अगर अल्लाह के घर की बात आएगी तो हिंदुस्तान तो क्या सारी दुनिया का कोई भी मुसलमान इस बात पे नाराजी होने का कोई स्कोप ही नहीं है। दुनिया के मुसलमानों पे हमारा, क्योंकि आपके लिए तो उम्मा है ना भाई, उम्मा, मुस्लिम ब्रदरहुड, यही तो प्रॉब्लम है आपकी, यही प्रॉब्लम है दानिश कुरैशी जी, आपने सच बोला, यही आपकी प्रॉब्लम है। मुसलमान और मुसलमान का ही भाईचारा हो सकता है, ये अम्बेडकर लिख के गए थे। मुसलमान और मुसलमान का भाईचारा, क्यों विजय शंकर तिवारी जी लिखा था ना अम्बेडकर जी ने, मुसलमान का मुसलमान से ही भाईचारा हो सकता है। संविधान के माते, सुनिए, संविधान के माते किसी को उम्मती मानना गुनाह है। उसी ने संविधान बनाया भाई, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया कि सिर्फ मुसलमानों का मुसलमानों से भाईचारा होगा, लिख के गए वो आपके लिए 1935 में। सुनिए आप अगर कहें, सुनिए, अब जब हम बात करते हैं तो क्या कानून गुनाह है? दीपक भाई मुझे ये बताइए, गुनाह है? मैं शाहिद भाई के पास जाऊंगा, शाहिद भाई, महाराज जी ने एक बड़ी बात की है, देवकीनंदन ठाकुर जी ने, आप क्या कहेंगे? आप वकील हैं, मैं इस आर्गुमेंट में जाता ही नहीं जिस आर्गुमेंट में मैं हाजिक भाई और दानिश जी के साथ गया था। बताइए शाहिद भाई। देखिए, बहुत आदर के साथ स्वामी जी को भी और देवकीनंदन ठाकुर साहब को भी, इन दोनों की बात मैंने सुनी। स्वामी जी ने एक बात कही कि साहब बातचीत करने का सिलसिला ख़त्म हो गया है, अब हम कोर्ट का रास्ता देख रहे हैं और हम कोर्ट में जो कुछ बात होगी वो कोर्ट में देखेंगे। तो अब जब कोर्ट में देखने की बात है और हम लोग या आप लोग सारे लोग कानून के मानने वाले लोग हैं, कानून को ही मानना भी चाहिए, कानून की सुपरमेसी हमेशा होनी चाहिए। तो जब कोर्ट में मैटर में लंबित है और कोर्ट में पिटीशन लगाई है ठाकुर साहब ने, तो ऑनरेबल कोर्ट जो भी फैसला करेगी वो सबको मानना होगा। उसके अंदर जो प्रोसीजर हैं, एक कोर्ट में, दूसरी कोर्ट में, तीसरी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक, तो इसलिए इसमें ना तो मुस्लिम पक्ष को ना हिंदू पक्ष को ये लेने की जरूरत है। साहब बेइज्जती हो गई देश में। ये जो मुसलमान और हिंदू जो यहाँ पर एक चीज़ हो रही है कि साहब एक दूसरे को भाई नहीं मानते, साहब एक दूसरे के यहाँ पर भात देते हैं, एक दूसरे की बच्चियों की शादी करवाते हैं, एक दूसरे के बच्चों को पालते हैं,
ये देश का शिष्टाचार है, इस देश का प्रेम है। और कुरान को अगर पढ़े, मैं मुसलमान भाइयों से खास तौर से कहता हूँ, एक मिनट दीपक भाई मैं बता रहा हूँ, दीपक भाई आपके लिए ही बता रहा हूँ, मैं आपके लिए बता रहा हूँ, स्वामी जी की मौजूदगी में बता रहा हूँ मैं, और अपने 2 मुस्लिम पंडित की मौजूदगी में बता रहा हूँ। कुरान में एक नहीं 5 आयतें ऐसी हैं जिन आयतों से अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें हुक्म देता है, मुसलमानों को हुक्म देता है कि दूसरे के मजहब की रेस्पेक्ट करिए, दूसरे के मजहब को बुरा मत कह दीजिए। ये कुरान का आदेश हमें, हम नहीं कह सकते किसी को बुरा, बार है हमारे ऊपर, हम कहते हैं तो मुसलमान रहे नहीं हम। तो औरंगजेब क्या करके गया शाहिद भाई? सब हकूक के ऊपर ये औरंगजेब क्या करके गया फिर मुझे बताइए ना शाहिद भाई, ये औरंगजेब क्या करके गया? सम्मान किया उसने दूसरे के धर्म का? कानून को अपने हाथ में तो नहीं ले रहे ना, फावड़ा लेकर खोदने तो नहीं जा रहे ना। ना एक मिनट, हम लोग भी औरंगजेब क्यों करके गया शाहिद भाई? अंदर बात रख रहे हैं, एक एक्ट बना हुआ है पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट ने बनाया, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने बनाया सर, जिसमें ज्यादा लोग, अरे पार्लियामेंट ने तो सीए बनाया था, आपने मान लिया से आते हैं शाहिद भाई, पार्लियामेंट ने तो सीए भी बनाया था ना भाई। पार्लियामेंट के एक्ट पे हमें भरोसा है, हमारी कानून व्यवस्था पे हमें भरोसा है। दीपंकर जी हम क्या कहेंगे इनकी बात चल रहे हैं? अरे शाहिद भाई पार्लियामेंट ने सीए भी बनाया था, आपने मान लिया क्या? आदेश होगा, कल बाबरी मस्जिद का आदेश हुआ, हमें आदेश अच्छा नहीं लगा अलग बात है, लेकिन हमने माना। ऐसे कोई भी आदेश अगर आता है हमें अच्छा लगे ना लगे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट हम उसको मानेंगे, हमने माना है और हमेशा मानेंगे। दीपंकर जी उसके बाद फिर महाराज जी के पास जाऊंगा। महाराज जी से एक बात मेरे को बहुत हिंदू मुस्लिम दीपंकर या इंसानियत की अगर हम बात करें, देखिए अल्लाह ताला कहता है कुरान में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम आलमों का रब है, सबका है ना, वो तो हिंदू का भी मुसलमान का भी। आप उसे ईश्वर कह दीजिए, मैं उसको अल्लाह कह रहा हूं, इतनी सी बात है। तो इंसानों को नहीं लड़ना चाहिए उस चीज में। लड़ने के लिए हमारे देश ने एक तरीका बता दिया कि साहब जज साहब के समक्ष जाइए, पिटीशन लगाइए, एविडेंस दीजिए, सारी चीज करिए, तो उसमें जो भी फैसला आएगा वो मंजूर होगा। सिंपल सी बात है सर। ठीक है स्वामी जी। बहुत अच्छी बात शाहिद भाई ने अभी कही कि एक दूसरे को प्यार करना चाहिए, भाई मानना चाहिए, निसंदेह मानना चाहिए। शाहिद भाई तकलीफ होती है जब राम बारात पर पत्थर पड़ जाता है, शोभा यात्रा पर पत्थर पड़ जाता है, मार्तंड मंदिर कश्मीर का आज भी जर्जर हालत में होता है। एक आज भी सन्यासी कहूं, धर्मगुरु कहूं, एक याचना लेकर के जज साहब के सामने जाता है, कम से कम इतना चेक करवा दीजिए कि परिस्थिति है क्या, हम लोगों की कहीं आस्था पर तो पांव नहीं रखा जा रहा। परिस्थितियां बदलती हैं, जब राम की बारात होती है तो उस पर कीचड़ उछाल दिया जाता है। निसंदेह तकलीफ तब होती है, छोड़िए यात्राएं, जब शव यात्रा पर बिहार में पत्थर बरसते हैं, तकलीफ होती है ना। कैसे कह दें कि भाईचारा, क्या यह भाईचारा है या भाई का चारा है? तकलीफ होती है सर, बोल देना आसान है। और एक बात बहुत अच्छी कही, मैं मेरे संज्ञान में नहीं आ रहा किसने कही, कि टीवी पर मात्र रह गया यह भाईचारा, सड़क पर नहीं दिखता। सड़क पर अगर दिखता तो मैं समझता हूं कि जो सांप्रदायिकता के लाभार्थी हैं उन लोगों की दुकानें कभी की बंद हो चुकी होती, कभी की बंद हो चुकी होती। बहुत आसान सहज होता है अपने वक्तव्य को बोलकर चले जाना। शाहिद भाई जब सड़क पर उतरते हैं, तकरीबन आज 267 दिन हो गए, 267 दिन सड़क पर यात्रा करते करते बहुत बेहतरी से, बहुत करीब से समाज को देख रहा हूं, बहुत बेहतरी से और बहुत करीब से देख रहा हूं, और बहुत भयावह हकीकत है सर, बहुत भयावह हकीकत। आप सोचिए ना कि कहीं से हम लोग यात्रा नहीं, अब मैं अपनी यात्रा की बता रहा हूं दीपक भाई, यहां से मत जाइए, यह सेंसिटिव एरिया है। मैं अपनी भिक्षा यात्रा लेकर ऐसी जगह से जाऊं जहां कोई दिक्कत ना हो, सेंसिटिव एरिया है, इस कह करके रोक दिया। और वो सब सेंसिटिव एरिया वही होते हैं जो मुसलमान बाहुल्य होते हैं। मैं यही कह रहा हूं। शंकर तिवारी जी गलत कहा मैंने कुछ? मैं एक बात कंप्लीट कर दूं अगर आज्ञा दे तो। कर दीजिए। ये सेंसिटिव, विजय जी एक बार रुक जाइए। विजय भाई एक सेकंड, विजय भैया, कि सिर्फ सेंसिटिव एरिया हम ही लोगों के लिए क्यों? और इतना ही जबरदस्त मेल मिलाप भाव, इतना ही ममत्व, इतना ही वात्सल्य शाहिद भाई था तो मेवात में क्या हुआ? क्या हुआ मेवात में? विभाजन के बाद पहली बार मैंने महिला को बच्चों से चिपट कर निकलते हुए देखा है, पुलिस वालों के साए में, जैसे विभाजन के समय पे हुआ था। एक महिला कहती है अपने बच्चे को टॉयलेट का पानी पिलाकर रात काटी। उतरिए ना सड़क पर सर, खत्म कीजिए इस नाटक को।